मालिक को प्रणाम। मेरे गुरुदेव पार्थ सारथी राजगोपालाचारी, बेंगलोर, जिन्हें लोग चारी जी भी कहते हैं। पहली मुलाकात बाबूजी से उनकी कैसे हुई, इसको हम उन्हीं के मुख से सुनाते हैं। सन 1964 की बात है। मार्च महीने के अंत में श्री बीरा राघवन द्वारा मुझे मिशन में शामिल किया गया। वे उस समय मद्रास केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक थे। इस महान संस्था में प्रवेश पाने से पहले मैंने इस संस्था का नाम तक नहीं सुना था। श्री बीरा राघवन और मेरे पिताजी दोनों ही होम्योपैथी में रुचि होने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी। आमतौर पर मेरे लड़के के बीमार होने पर उन्हें देखने या इलाज के बारे में मैं मशवरा देने वे कभी कभी हमारे घर आया करते थे। ऐसे मौक़ों पर उनसे मेरा संपर्क औपचारिक दुआ सलाम तक ही सीमित हुआ करता था। फरवरी का वह दिन मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली था, जिस दिन श्री बीरा राघवन की नज़र पुस्तकों के मेरे संग्रह पर पड़ी, जिसमें योग, मनोविज्ञान, दर्शन, रहस्यवाद आदि विषयों की पुस्तकें शामिल थीं। वे कहने लगे, अगर आपकी रुचि इन विषयों में है तो आप क्यों नहीं कोई व्यवहारिक तरीका आजमा कर देखते हैं। मैंने जवाब दिया कि काफ़ी सालों तक मैंने कुछ व्यवहारिक अभ्यास किए थे, किंतु मार्गदर्शन के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। तब श्री बीरा राघवन ने कहा, हमारी संस्था में कुछ लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। अगर दिलचस्पी हो तो उसमें शामिल होकर आप हमारी पद्धति भी आजमा कर देखिए। मैंने उसी क्षण हाँ कर दी। पिताजी तो अगले रविवार जो इत्तेफाक से बसंत पंचमी का दिन था, वो ही पूजा में शामिल हो गए, किंतु मुझे दफ्तर के काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मेरी पूजा कई हफ्ते के लिए टल गई। उस समय श्री बीरा राघवन ने गुरुदेव के विषय में कोई खास जिक्र नहीं किया और ना ही इस योग पद्धति में सद्गुरु के महत्व के बारे में कुछ बताया। कुल मिलाकर हमने केवल एक फ़ोटो देखी थी, जिस पर मैंने बस एक बार सरसरी तौर पर नज़र डाल ली थी। उसका मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा था। बस मन में एक विचार ज़रूर उठा, अच्छा, यही वे सज्जन हैं जो अभ्यासियों का मार्गदर्शन करते हैं। चलो ठीक है। श्री बीरा राघवन ने बताया कि शाहजहाँपुर के ये सज्जन पिछले साल आए थे, परंतु उस समय हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने बताया कि बातों ही बातों में उनके आने का जिक्र उन्होंने हमसे किया था, तब मुझे याद आया कि बीरा राघवन ने पिछले साल बताया था कि उनके आचार्य मद्रास पधारे हैं और वे थोड़े दिन आचार्य के वहाँ रहने तक व्यस्त रहेंगे। उस वक्त हमने यही समझा कि उनके वैष्णव संप्रदाय के आचार्य उनसे मिलने पधारे होंगे। अफसोस है कि श्री बीरा राघवन की बात से हमें पूरी सूचना नहीं मिल सकी और गुरुदेव से रूबरू मिलने का एक सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया। बहरहाल मिशन में शामिल होने के समय हमें गुरु के महत्व का अंदाज़ा ही नहीं था, इसलिए हमने क्या गंवाया, इस बात का एहसास तो बहुत बाद में हो सका। सन 1964 के मई जून महीने के आसपास दफ्तर के काम से मुझे बरेली और वहाँ से लखनऊ जाना पड़ा। हालांकि मैं शाहजहाँपुर से होकर गुजरा, परंतु मेरे पास मिशन के मुख्यालय का पता नहीं था और ना मैंने उसे ढूंढने की कोशिश ही की, जिससे कि गुरुदेव के दर्शन कर पाता। इस तरह सिर्फ अपनी दिलचस्पी की कमी के कारण
मैंने दूसरा मौका भी गंवा दिया। गुरुदेव की कृपा से कुछ महीने बाद ही मुझे कंपनी के काम से दोबारा बरेली जाना पड़ा। कंपनी का काम ख़त्म करने के बाद अपने सहयोगियों से शाम को लौटने का वायदा करके शनिवार की दोपहर में शाहजहाँपुर के लिए रवाना हो गया। दोपहर में करीब 3 बजे मैं शाहजहाँपुर पहुंचा। एक चौराहे पर रुककर गुरुदेव के घर का पता पूछने लगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ने मुझे करीब 100 गज दूर एक मिठाई की दुकान बताई। दुकान के मालिक ने आगे का रास्ता बता दिया और चंद मिनट बाद ही मैं गुरुदेव की हवेली के सामने खड़ा था, जिसे आमतौर पर आश्रम कहा जाता था। सब कुछ बड़ी आसानी और बिना किसी परेशानी के हो गया। आश्रम के भीतर जाकर मैंने गुरुदेव से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की। मुझे बताया गया कि वे आराम कर रहे हैं, परंतु उनके आराम में खलल न पड़े इस बात का ख्याल रखते हुए मैं उनके कमरे में जाकर बैठ सकता हूँ। मैंने देखा कि गुरुदेव एक चारपाई पर, जिसकी ऊंचाई बहुत कम थी, पर दीवार की तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। मैं पहली बार गुरुदेव को देख रहा था। वे घुटने मोड़कर दाहिनी करवट लेटे हुए थे। वे बहुत ही छोटे और साधारण नज़र आ रहे थे। मैं थोड़ा निराश सा हो गया। मुझे लगा, क्या यही शख्स मुझे लक्ष्य तक ले जाने वाले हैं? इन्हें तो शायद चलने फिरने में भी दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। ऐसे में मेरी मदद भला ये क्या कर सकेंगे? करीब आधे घंटे तक ऐसे ही विचार मन में उठते रहे। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि काश मैं इतनी दूर अकेले इनसे मिलने न आया होता तो अच्छा था। जैसे ही मैं इस निराशपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा, अचानक उन्होंने मेरी तरफ करवट बदली। वे जागे हुए थे। मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी। वे मेरी ओर गौर से देख रहे थे, मानो मेरे अंतर में झांक रहे हों। मैं भी बेवकूफ़ की तरह अशिष्टता से उन्हें घूरता रहा। फिर अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं मद्रास केंद्र का अभ्यासी हूँ। खाट के किनारे को थामे अपने दोनों हाथों पर शरीर को टिकाकर तब वे उठे। उनका सिर और पीठ कुछ आगे की ओर झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी आंतरिक विचार में मग्न हों। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति छाई हुई थी और वे अपने आप में डूबे नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने दोबारा मेरी तरफ नज़रें उठाईं, तब पहली बार मैंने उनकी आंखें देखीं। जीवन में इतनी गहरी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अक्सर लोगों की आंखों के पीछे पर्दा सा दिखाई देता है, जिसके पीछे देखना संभव नहीं होता। कुछ आंखें तो बिल्कुल ठोस अपारदर्शी होती हैं, जिनमें पुतली की सतह से परे कुछ दिखता ही नहीं। परंतु गुरुदेव की आंखें पूरी तरह पारदर्शी हैं, जो मानो दूसरे लोग की राह का संकेत दे रही हों। गुरुदेव की आंखों में देखने पर ऐसा लगता है मानो हम बादलों से रहित विशाल नीले आकाश को देख रहे हों। हमारी दृष्टि उस अथाह अनंत क्षेत्र के अंदर लगातार उतरती चली जाती है, मानो उनकी आँखों के भीतर सारा आकाश, सारी सृष्टि समा गई है। उनके देखने के अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया। तब मुझे माता यशोदा द्वारा भगवान कृष्ण के बाल मुख में विश्व दर्शन की पौराणिक कथा की सच्चाई पर जरा भी संदेह नहीं रहा। मुझे उसी वक्त अपने अंतर्बोध से ये एहसास हो गया कि मुझे ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव धीरे से उठे और बरामदे में जाकर इधर उधर देखने लगे, मानो कुछ ढूंढ रहे हों। फिर मुझसे पूछा, आपका सामान कहाँ है? मैंने कहा, बाहर सड़क पर कार में मेरा बैग रखा है। मुझसे मेरा प्रोग्राम पूछे बिना ही उन्होंने तुरंत किसी को कार आश्रम के बाहर लिवा लाने के लिए भेज दिया और सूटकेस उतरवाकर अपने बगल वाले कमरे में रखने के लिए कहा। उनके आदेश का पालन किया गया और इस प्रकार उन्होंने खुद मेरा कार्यक्रम तय कर दिया।
दूसरे आदमी को मेरे लिए चाय और नाश्ता लाने का आदेश देने के बाद वे अंदर ड्योढ़ी वाले भवन में चले गए। बाद में मुझे पता चला कि वह उनके परिवार का निवास स्थान था। वहाँ से एक तौलिया लाकर उन्होंने कुएं के पास चबूतरे पर रख दिया। उन दिनों पानी का वही एकमात्र साधन था। कुएं पर एक हैंड पंप लगा हुआ था जिससे पानी खींचा जाता था। नल के नीचे बाल्टी रखकर वे उसे भरने लगे। पानी भरने के बाद वे अक्सर कुर्सी पर बैठ गए। फिर पहली बार मुस्कुराकर मुझसे बोले, पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। पहले तो मैं ये सोचकर खुद पर झुंझला उठा कि मैंने ऐसे बुजुर्ग इंसान से, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, अपने नहाने के लिए पानी भरवाया। उसके बाद मेरे दिल में कुछ ऐसे भाव उभरे जिसे मैं आज भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वह कृतज्ञता, श्रद्धापूर्ण विस्मय और प्रेम की भावनाओं का ऐसा सम्मिश्रण था जिसमें ढेर सी शर्म भी शामिल थी। शर्म इसलिए कि वे हाथ से पंप चलाकर बाल्टी भरते रहे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, और ये सोचकर कि वे अपने लिए पानी भर रहे हैं। मैंने उनकी ज़रा भी मदद नहीं की। जब वे पानी भर रहे थे तो सारे समय मुझे लगता रहा कि मैं जाकर पानी भर दूं, लेकिन संकोच बस मैं जा न सका। खैर, उन दिनों आश्रम में स्नानघर नहीं था, इसलिए उनके कहने के मुताबिक कुएं के पास वहीं खुले में बैठकर मैंने स्नान कर लिया। तब तक चाय नाश्ता आ गया। चाय नाश्ता करने के बाद मैं बरामदे में आकर बैठ गया और गुरुदेव अपने रोज़मर्रा के काम में लग गए। बीच बीच में वे घर के भीतर जाकर काम करने वालों को कुछ निर्देश भी दे रहे थे। आश्रम में घुसते ही जिन सज्जन से मेरी मुलाकात हुई थी, गुरुदेव ने उनसे मेरा परिचय कराया। वे श्री ईश्वर सहाय थे, जो गुरुदेव के निजी सचिव थे और स्थायी रूप से उनके साथ ही रहते थे। गुरुदेव ने सोचा कि मैं रात में वहीं ठहरने वाला हूँ। मुझे उसी शाम लौटना था, परंतु मैं यह बताने की हिम्मत न कर सका, इसलिए मैं बस बैठा बैठा कुछ घटित होने का इंतज़ार करता रहा। 7 बजे के करीब गुरुदेव घर के अंदर गए और तुरंत वापस आकर मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं प्याज खाता हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं खाता। मैं इस सवाल से कुछ उलझन में पड़ गया और यही अंदाज़ा लगाया कि शायद आध्यात्मिक साधना से इसका कुछ संबंध होगा। वे फिर से भीतर चले गए और करीब 15 मिनट बाद आकर बरामदे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। 8 बजे के करीब किसी सज्जन ने आकर धीरे से उनके कान में कुछ कहा। वे तुरंत उठ खड़े हुए और मुझसे कहने लगे, आइए, खाना तैयार है, आप खा लीजिए। मुझे पता है कि दक्षिण के लोग खाने के साथ दही खाते हैं, इसलिए मैंने दही मंगवा दिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चुपचाप उनके पीछे पीछे जाकर मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैंने जाने की अनुमति मांगी। गुरुदेव आश्चर्य में भरकर बोले, आप इतनी दूर से अभी अभी तो आए हैं, क्या एक दिन भी नहीं रुक सकते? उन्होंने इतने प्यार और सच्चे दिल से आग्रह किया कि मैं मना न कर सका। तब तक वहाँ के कुछ अभ्यासी भी इकट्ठे हो गए। हम सब थोड़ी दूरी रखते हुए उनके चारों ओर चुपचाप बैठ गए। गुरुदेव बीच बीच में कुछ इधर उधर की बातें करते, फिर से चुप्पी साध कर अपने मौन में डूब जाते। इसी तरह इधर उधर की बातों में शाम बीत गई। आखिर में 10 बजे के करीब जब मुझे बहुत नींद आने लगी तो मैं उठकर सोने चला गया। आगे चलकर गुरुदेव की दिनचर्या के निजी अनुभव से मैं जान पाया कि वह दिन आम दिनों से कुछ अलग था। वे बड़े मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान थे और आमतौर पर उनकी बातें बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार हुआ करती थीं। कभी कभी वे चुप्पी साध लेते थे, परंतु ऐसे मौके बहुत कम होते और ज़्यादा देर तक नहीं टिकते थे। तब वे अपने आप में डूब जाते और ऐसा लगता मानो बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्हें अपने गूढ़ दार्शनिक विचारों को सीधी सादी और बोलचाल की भाषा में
व्यक्त करने की विलक्षण क्षमता हासिल थी। इसलिए जब वे बोलते तो अनपढ़ गंवार भी उनकी बातों को समझ जाते और उन्हें आत्मसात करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकते थे। परंतु इन सब बातों का निजी तौर पर अनुभव तो मैं काफ़ी बाद में कर सका। गुरुदेव के साथ बिताया वह पहला दिन मेरे लिए कुछ निराशाजनक ही रहा, क्योंकि उन्होंने मुश्किल से इधर उधर की 2-4 बातें मुझसे की होंगी और देखा जाए तो उन बातों का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। सिर्फ उन्होंने शालीनता से मेहमान का आतिथ्य सत्कार करने वाले अच्छे गृहस्थ का अपना रूप ही मेरे सामने प्रकट किया था। परंतु ख़ास तौर पर एक बात गौर करने वाली थी कि गुरुदेव में वह सब बिल्कुल सहज सच्चा और उनके स्वभाव का एक हिस्सा लग रहा था। उसमें दिखावे, असहजता या बड़प्पन की बू तक नहीं थी। उनका बर्ताव उतना ही सहज और स्वाभाविक था जितना सूरज का चमकना या पानी का भिगो देना। पहली बार मेरा सामना एक ऐसे विनम्र और आदर्श गृहस्थ से हुआ था जिसके आतिथ्य सत्कार में न एहसान का भाव था न ही दास्ता का। जिस दम्भ और झूठी शानो शौकत को तथाकथित धार्मिक गुरुओं, मठाधीशों और महात्माओं का खास तौर पर भारत में ज़रूरी हिस्सा समझ लिया गया है, गुरुदेव में उसका नामो निशान नहीं था। अपने काम के सिलसिले में मुझे भारत के अलग अलग शहरों का दौरा करना पड़ता था। उस दौरान मुझे महात्मा, सन्यासी, संत आदि के रूप में मशहूर ऐसे सज्जनों से मिलने के अनेक मौके मिले हैं, परंतु चाहे कोई छोटा मोटा गुरु रहा हो या पहुंचा हुआ महात्मा, हर एक में वही हेकड़ी, वही आडंबर का पटा टोप, झूठे वादों की भरमार और शिष्यों से भेंट इकट्ठा करने की लोलुपता ही दिखाई पड़ी। कोई भी इन दुर्गुणों से बच नहीं पाया था। शाहजहांपुर में पहली बार मेरा सामना एक ऐसे गुरु से हो रहा था जो हर तरह के दिखावे से दूर, सीधा सादा और विनम्र इंसान था। उसकी किसी की कोई मांग नहीं थी और जो अभ्यासी को आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था प्रदान करने के साथ साथ उसकी शारीरिक रूप से सेवा तक करने के लिए तैयार था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गुरु की जो धारणा प्रचलित थी, इन सब का उससे जरा भी मेल नहीं बैठ रहा था। मुझे उस पहेली ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि जब मैं सोने गया तो मेरे मन में ऐसे ही उलझन भरे विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। उस रात मैं ठीक से सो न सका। मेरे पलंग के पास दीवार पर आदि गुरु लाला जी साहब का एक बड़ा सा तैल चित्र टंगा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था मानो वे मुझे घूर रहे हों, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भयभीत और बेचैन सा हो गया। मैं रात भर करवट बदलता रहा। अंधेरे में भी मुझे ऐसा लग रहा था मानो लाला जी की तीक्ष्ण दृष्टि मेरी आत्मा तक को बेधती जा रही है। सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल गई और 6 बजते बजते मैं नहा धोकर तैयार हो गया। उस समय तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। गुरुदेव की आराम कुर्सी के बगल में उनका हुक्का तैयार करके रखा हुआ था। मुझे पता चला कि बाबूजी, जैसा कि प्यार से लोग उन्हें पुकारते हैं, हुक्के से ही दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक 7 बजे वे बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और हुक्के के कस लगाने लगे। हुक्के को ठीक से सुलगने में थोड़ा समय लगा। इस दौरान वे आराम से चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें मानो दूर भविष्य में कहीं खोई हुई थीं। इसी बीच उन्होंने 1 गिलास दूध पिया। हुक्का पीने के बाद उन्होंने बैठक में जाकर अपनी दवाइयों की पेटी खोली और तेल की शीशी से तेल लेकर सिर पर ज़ोर ज़ोर से मलने लगे। उसके बाद वे नहाने चले गए। कुछ ही देर बाद हाथ से सिली बनियान और धोती पहनकर वे वापस आ गए।
सामान्य रूप से यही उनकी पोशाक हुआ करती है। औपचारिक मुलाकात के समय वे इसके साथ कुर्ता पहन लेते और सार्वजनिक अवसरों पर बंद गले की घुटनों तक लंबी शेरवानी और सफ़ेद टोपी पहनते हैं। कभी कभी वे पैजामा भी पहन लिया करते। कुल मिलाकर यही उनका पहनावा है। गुरुदेव का रंग काफ़ी साफ है, हालांकि कद काठी में वे छोटे और दुबले हैं, फिर भी खूबसूरत दाढ़ी के साथ बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनके हाथ बड़े कलात्मक हैं, जिनका इस्तेमाल वे बातचीत के दौरान अक्सर संकेतित रूप में करते रहते हैं। उनके पाँव, खासकर तलवे, बिल्कुल फूल की तरह कोमल और मुलायम हैं। उनका स्पर्श करने के बाद ये बात समझ में आई कि पैरों की उपमा चरण कमल के रूप में देने का चलन कैसे हुआ होगा। गुरुदेव के चरण वास्तव में कमल जैसे गुलाबी और कोमल हैं। गुरुदेव हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी भाषा धारा प्रवाह बोल लेते हैं। उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सटीक होती है। बातचीत या पत्र व्यवहार के दौरान मैंने उन्हें कभी अस्पष्ट या अनुपयुक्त शब्द या मुहावरे का इस्तेमाल करते नहीं देखा। वे उन बिरले लोगों में से हैं जिनके मन में जो भाव होता है वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही भाव मन में रखते हैं। सवाल पूछने पर वे तुरंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए उनका जवाब कुछ इस अंदाज में देते कि पूछने वाले का दिल खुश हो जाता। मैंने महसूस किया कि गुरुदेव चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें, परंतु उन्हें ऐसे सवाल पसंद हैं जिनका संबंध खुद सवाल करने वाले से हो। आमतौर पर उन्हें कोरे सैद्धांतिक सवाल पसंद नहीं हैं, जो सलाह के लिए नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए किए जाएं। वाद विवाद को टालने की कला में गुरुदेव बड़े माहिर हैं। दूसरे दर्शन या सिद्धांत के बारे में जब वे अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं तब उनकी विनम्रता की असली झलक मिलती है। परंतु निजी अनुभव के आधार पर योग के बारे में कुछ बताते समय उनमें पर्वत की तरह अडिग दृढ़ता की झलक दिखाई पड़ती है। तब उनमें समर्थ सद्गुरु के हर लक्षण देखे जा सकते हैं, जो अपने कथन या दृष्टिकोण को तर्क की बजाय व्यवहारिक रूप से अनुभव द्वारा सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार अध्यात्म की किसी विशेष अवस्था के बारे में जब उनसे पूछा गया, तब मैंने इस विशेषता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, हम इसे आपको समझा तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपके संस्कार इस अवस्था के अनुभव की इजाज़त दें तो हम इस हालत का अनुभव ज़रूर करा सकते हैं। और ये शर्त या आशंका जाहिर करके वे कोई बहाना नहीं बना रहे थे। ये उनके विनम्र स्वभाव का एक और उदाहरण था। वे खुद कभी कुछ कर पाने का दावा नहीं करते हैं। उनका तो यही तकिया कलाम हो गया है, हमारे गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ हो सकता है, आखिर करने वाले तो वे ही हैं। यदि लाला जी साहब ने चाहा तो यह काम पल भर में पूरा हो सकता है। पर पहली मुलाकात में ही अपने गुरु लाला जी के प्रति गुरुदेव के गहरे आध्यात्मिक प्यार को मैंने अनुभव कर लिया था। उनके दिल में लाला जी पर पूर्ण रूप से निर्भरता भरी हुई थी। शुरू में मैं थोड़ी उलझन में पड़ गया। मैंने सोचा, आखिरकार ये खुद समर्थ सद्गुरु हैं, फिर लाला जी पर इतनी निर्भरता का क्या मतलब हुआ? क्या ये इनकी किसी कमजोरी का घोतक है, या ये लाला जी के नाम का उपयोग केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए करते हैं? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी धारणाएं गलत थीं। गुरुदेव की किसी बात या बर्ताव से जरा भी ये नहीं जाहिर होता था कि अपने मामले, चाहे वह किसी बात का स्पष्टीकरण हो या जिसे वह अपना काम मानते हैं, खुद निपटाने में वे असमर्थ हैं या उन्हें कोई शक है। मैंने पाया कि उन्हें
लाला जी पर पूरा और अटूट भरोसा था, जिसने उन्हें अपना काम करने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प प्रदान किया था। पहले दिन ही मैंने उन्हें कई बार कहते सुना, काम में सफलता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। गुरुदेव पर भरोसा न होने पर काम नहीं किया जा सकता। शक आध्यात्मिकता का दुश्मन है। शक वास्तव में हमारी गुरुदेव के प्रति भरोसे की कमी को जाहिर करता है। सुबह करीब 9 बजे गुरुदेव ने हम लोगों को, जो गिनती में लगभग 6 थे, बैठक में बुलाकर आधे घंटे का सत्संग कराया। उसके बाद वे हुक्का पीने लगे और कुछ पत्र व्यवहार में लग गए, जिसमें श्री ईसर सहाय उनकी मदद कर रहे थे। बाकी लोग, जो मिशन के कई साल पुराने सदस्य लगते थे, भीतर जाकर बैठ गए। मुझे भीतर जाकर औरों के साथ बैठने में कुछ संकोच और झिझक महसूस हो रही थी, इसलिए मैं दोपहर के भोजन तक अकेला बरामदे में ही बैठा रहा। करीब 1 बजे भोजन करने के बाद मैंने गुरुदेव से बरेली लौटने की अनुमति मांगी। उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। विदा के समय अचानक अनजानी सी पीड़ा से मेरा दिल तड़प उठा। ऐसी टीस उठी मानो मैं अपना घर, अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर किसी लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी आंखें भर आईं। जीवन में मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। करीब आधे घंटे तक मेरी यही हालत बनी रही। उसके बाद कहीं मैं सामान्य हो पाया। जब तक मैं बरेली पहुंचा, बार बार मेरा दिल असीम पीड़ा से बेजार होता रहा। मैं गुरुदेव के दर्शन करने आया था, जो मैंने कर लिए थे। मेरे मन में उल्टे सीधे सब विचार उठ रहे थे। इस इंसान की परख कैसे की जाए, कैसे उन्हें समझा जाए, कैसे उनके कामों की था पाई जाए। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह था कि उन्होंने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि विदाई का समय आने पर मेरा दिल सहसा विरह वेदना से इस कदर तड़प उठा। उनसे मिले मुश्किल से 24 घंटे हुए थे। इतनी थोड़ी सी देर की और वह भी औपचारिक और आत्मीयता से अछूती मुलाकात ने भावना का ऐसा ज़बरदस्त तूफान कैसे पैदा कर दिया। मैं तो यहाँ नितांत अजनबी की तरह आया था और मेरे ख्याल से अजनबी की तरह ही लौट रहा हूँ। पर क्या ये सच है? असली सवाल तो ये था। हो सकता है गुरुदेव को जान पाने में मुझे एक लंबा अरसा लग जाए, परंतु क्या मुझे जानने और मुझ पर काम करने के लिए उन्हें भी इतने लंबे समय की आवश्यकता होगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसका परिणाम था इस पहली मुलाकात में ही मेरे दिल को झकझोर देने वाला भावनाओं का वह तूफान। मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने मेरे दिल की गहराई में कुछ कर दिया है, कोई बीज बो दिया है जिसकी यह प्रक्रिया थी। हालांकि ऊपरी तौर पर मैं उलझन महसूस कर रहा था, परंतु मेरे अंतर में उस दिन ये भरोसा पैदा हो गया कि मुझे मेरे सद्गुरु मिल गए हैं और मैंने अपने लक्ष्य के लिए सही राह पकड़ ली है। गुरुदेव के स्वभाव की खासियत ही ये है कि उनके पास आने वाला कभी निराश नहीं लौट सकता। और मुझे तो अपनी इस पहली मुलाकात में एक ऐसा आत्मसंतोष, ऐसा आत्मनाद मिला जिसे मैं अलौकिक ही कह सकता हूँ। मुझे लगा पहली बार गुरुदेव से मिलने पर ही उनका काम शुरू होता है, परंतु बाद के अनुभव से मुझे आभास हुआ कि मेरा अनुमान पूरी तरह सही नहीं था। गुरुदेव को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।